दोस्तों तो मैं हम का सब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डाउट हंट में। दोस्तों आज आपको डाउट हंट में बताया जाएगा कैसे आप समांतर श्रेणी का एवरेज निकाल सकते हो, यानी एक ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ओके दोस्तों, ट्रिक ऐसी है कि समांतर श्रेणी का कैसा भी क्वेश्चन हो आप सिर्फ निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे पहला नंबर पता हो लास्ट का नंबर पता हो, आपको सिर्फ एक ट्रिक पता रहती थी। कौन सी? पहला और लास्ट, यानी पहला और प्लस लास्ट यानी अंतिम, और डिवाइड करते थे 2 से। आपको ये ट्रिक पता रहती थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पहला पता हो और अंतिम पता हो, अगर इनमें से आपको सिर्फ एक पता है यानी पहला पता है तो आपको अंतिम निकालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको पता है कि अगर आपको पहला पता है ना तो अंतिम निकालने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल फटाफट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अंतिम पता है तो आपको पहला निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर अंतिम पता है तो पहला आपको नहीं निकालना पड़ेगा अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। ओके दोस्तों, इसे देखना मैं कितने फॉर्मूले बताऊंगा, जितने नंबर्स होंगे उतने फॉर्मूले बताऊंगा। हर नंबर्स को पकड़कर उससे कहूँगा तुम एवरेज निकालो, यानी कोई भी संख्या को पकड़ूंगा उससे बोलूंगा कि तुम एवरेज निकालो। किसी से नहीं चाहिए, ना मैं पहले को पकड़ूंगा ना अंतिम को पकड़ूंगा, यानी चाहे जो सी संख्या पकड़ लो आप। जितनी भी संख्या हो उसमें से एक संख्या उठाओ और बोलो तू एवरेज निकाल कर दे, तो भाई वो आपको एवरेज निकाल कर देगी। कब देगी? जब आप वीडियो पूरा देख लोगे। ठीक है दोस्तों, नंबर मैं मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ 5, 6, 7, यानी यहाँ पे एक सीरीज लिख देता हूँ 6, 8, 10 और 12। ओके दोस्तों, एक कोई सीरीज लिख दी मैंने। ओके, अब ABCD यानी ये कोई नंबर्स लिख लिए। अब मैं नंबर्स कोई भी मान लेता हूँ, यानी A+B, A, B, C, D और E, यानी कोई एक सीरीज दी हुई है ये ABCDE। ओके, समझना, दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ। ओके, ABCDE कोई एक सीरीज दी हुई है, यानी अगर मैं बोलूँ ये बढ़ते क्रम में, यानी A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है और C उससे भी बड़ा और D उससे बड़ा है, E सबसे बड़ा है। मैंने बोला है A सबसे छोटा और A से बढ़ते हुए क्रम में इधर आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो इनका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम? इनका एवरेज 1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए को और ये सबसे पहले एक तो हमारा नॉर्मल तरीका रहता है, कौन सा? A+B+C+D+E सबको ऐड करके टोटल संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। जो एवरेज होता है वो क्या होता है? सभी राशियों का योग यानी सम, और n क्या है? सभी राशियों की संख्या। ओके दोस्तों, सभी राशियों का योग। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, सबको ऐड किया, 5 से डिवाइड कर दिया। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको लिखूं तो क्या लिख सकते हैं हम? पहला और अंतिम। ओके, इसका यूज आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, क्या A+B लास्ट का और 2 से डिवाइड करना है। दूसरी ट्रिक, इसका यूज कैसे करना है? जब इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर A ही आएगा। इनको ऐड करोगे और 4 से डिवाइड दोगे तो आपका वही आंसर आएगा, जो यानी 6 को और 12 को ऐड करना है आपको और 2 से डिवाइड करना है। 6 और 12 कितना हो गया? 18। 18 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? औसत 9 आएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं तीसरा पॉइंट की बात करूं तो मैंने बोला कि ए को हटा दो, यानी स्टार्टिंग से हटा दो, और लास्ट को हटा दो। अब देखो, स्टार्टिंग का पहला शब्द कौन सा? B और लास्ट का कितना है? D। इन दोनों को हटा दिया तो अब मैं B को ऐड करूंगा और D को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यानी इसमें से मैंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। शामिल थी लेकिन मैंने इसको भी नहीं काउंट नहीं किया, इसको भी काउंट नहीं किया। मैंने बोला 8 और 10 तुम निकालो, तो 8 और 10 को जब ऐड करोगे तो 2 से डिवाइड दोगे तो 10 और 8 कितना होगा? 18, और 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 9। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा? 9। चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है आपका कि आप क्या कर, देखो यहाँ से अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो इसको भी हटा दूँ, लेकिन आपने देखा पदों की संख्या यहाँ पर क्या है? पदों की संख्या यहाँ पर क्या है? विषम है। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे आया मुझे बताओ। A+B+C+DE एक समांतर श्रेणी में, इसका मतलब अगर A में मैं डिफरेंस ऐड करूँगा, यानी मान लेता हूँ K ऐड कर रहा हूँ, अगर A में K ऐड करूँगा तो B आएगा, और B में K ऐड करूँगा तो C आएगा, और C में K ऐड करूँगा तो क्या आएगा? D, और D में K ऐड करूँगा तो E आ जाएगा। ओके दोस्तों,
अगर मैंने ए में के ऐड कर दिया तो क्या आएगा बी। ओके, यानी इसमें के को ऐड कर दिया और के को माइनस कर दिया। एक संख्या में से एक ही संख्या को यानी 10 माइनस 5 और प्लस 5 लिख सकते हैं ना। ऐसे कभी भी अगर आपको 10 लिखा हुआ मिल जाए, 10 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या लिख सकती हो, इसको ऐसे ही लिखना तो माइनस के 5 प्लस के 5 एंड जो ऐड किया उसे माइनस कर दिया। ओके, इसमें से प्लस के किया तो बी आ गया और इसमें से माइनस के करूँगा तो डी आ गया। ओके, अगर इसमें से मैं बी में अगर के ऐड करूँगा तो सी बन जाएगा और डी में माइनस के करूँगा तो हमारा सी बन जाएगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो आपका हो जाएगा 2c बटे 2 और क्या हो जाएगा सी। यानी आपने क्या देखा, सी यहाँ पे एवरेज हो रहा है, लेकिन आपने देखा सी तो हमारा इसी में है, यानी ए बी सी डी ई, सी इसमें इंक्लूड था, यानी संख्या में एक सी था और सी इसका एवरेज आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पे 20 सबसे बीच की संख्या सी, सबके बीच की संख्या सी है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या देखो आपका पदों की संख्या क्या है, आपका वो विषम है। ओके दोस्तों, यानी जब विषम हो तो जो एवरेज होता है वो बीच में होता है। ओके, लेकिन आपने देखा है हमें 6 8 10 12 पदों की संख्या कितनी 4, जो कि ये क्या है, एक सम संख्या है। ओके, तो आपने देखा अगर इसके बीच की संख्या निकालेंगे तो 8 व 10 के बीच में होगी क्या होगी 9 होगी, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है, एक 9 संख्या, एक अलग संख्या आ रही है। ओके, इसमें से मान लेता हूँ अगर इसमें से मैंने 14 भी ले लिया तो क्या एवरेज हो जाएगा आपका 10 होगा। ओके, तो आपने देखा पदों की संख्या कितनी थी 5 थी, यानी विषम थी, तो उन्हीं संख्या में से सबसे बीच की संख्या एवरेज होती है। लेकिन अगर मैंने 14 को हटा दिया तो कितना होगा 9 होगा, यानी ना 6 नहीं है, ना 8 है, ना 10 है, ना 12 है, एक बीच की संख्या वो एक ही अलग से है। ओके दोस्तों, वो बोलेगा एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसके ऊपर। ओके, कैसे बोलेगा, वो बोलेगा एवरेज यानी किन्हीं 5 विषम संख्याओं का एवरेज, किन्हीं 5 विषम संख्याओं का एवरेज 7 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी किन्हीं 5 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, आपको वो कहेगा 7, तो सबसे बड़ी संख्या बताना। संख्या कैसी है आपका वो विषम। ओके, कैसी है विषम, और पदों की संख्या कितनी है 5, इसका मतलब जो बीच की संख्या है वो हमारा एवरेज है। इसका मतलब 2 संख्या इस साइड होंगी और 2 संख्या इस साइड होंगी। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 7 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है आपका वो 9, 9 के बाद क्या आएगी 11। ओके फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करना है, यानी सी का अगर एवरेज दे दिए तो इन क्वेश्चन में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर 5 देखिए, अगर उसने बोला कि मुझे तो डायरेक्ट बताओ डी, यानी बोलेगा सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 11 है और सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी तो हमारी 9 हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हम डायरेक्ट ए को निकाल सकते हैं, यानी डायरेक्ट 9 को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा 5वां क्या पॉइंट रहेगा, ए लिख लिया मैंने। अगर उसने ए अकेला दे दिया, मैंने बोला था अगर प्रथम दे दिया ए, तो आप क्या करना, ए प्रथम दे दिया, उसके बाद देखना कि ए के पहले कितनी संख्या है। वो कहेगा ए के पहले तो एक भी संख्या नहीं है, मैं कहूँगा ए के पहले नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद कितनी संख्या है, वो कहेगा 4 संख्या है। ओके दोस्तों, तो बाद में यानी सभी संख्या बड़ी हैं, बढ़ते हुए क्रम में यानी इस साइड संख्या, तो किसका चल लेंगे आप, प्लस का चल लेंगे। और कितनी संख्या है इस साइड, आपका वो टोटल 5 थी, ए को ले लिया तो कितनी बची आपका वो 4। ओके दोस्तों, उसके बाद डिफरेंस यानी बी माइनस ए, 4 को मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस बटे 2। ओके दोस्तों, यानी अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया, यानी बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या बताओ, बोलेगा एवरेज कितना है 7 है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक तो ये तरीका है, 7 के पहले क्या होगी 5, 5 के पहले 3 होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि सबसे बीच में है इसके पहले 5 फिर 7 सॉरी 3। अगर मुझे डायरेक्ट यानी इस संख्या को निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं के मान लेता हूँ, सबसे छोटी है, पदों की संख्या 5 थी, तो आगे कितनी है आपका हो गई, आगे 4 है, सबसे छोटी लिए तो प्लस, और डिफरेंस कितना होता है विषम संख्याओं का 2 होता है, 2 बाई कितना 2 और ये दिया है 7। क्यों दोस्तों, 2 से हमारा 2 कट जाएगा और के का मान चाहिए तो ये 4 इस साइड जाएगा, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही अगर वो पूछेगा कि अगर मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। कैसे, सबसे बड़ी संख्या मैंने ई ली। ओके, मैंने ई के बाद कितनी संख्या आपको एक भी संख्या नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ई के पहले कितनी संख्या आपको वो 4 है, पहले या बाद में आपको पहले है तो माइनस लगाऊंगा, कितनी संख्या है
आपका वही 4 संख्या है, और वही आप डिफरेंस यानी डिफरेंस बटे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अगर वो बोले सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को मैं एल नाम दे देता हूँ। ओके, एल यानी पहले है कि बाद में, आपका वो बाद में है, यानी इस साइड है क्या, इस साइड, आपका वो इस साइड है, तो माइनस लगाऊंगा। यानी छोटी संख्या है, कितनी संख्या है, 4 है, और डिफरेंस कितना है आपका वो 2 और 2, एवरेज कितना है आपका वो 7। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और एल चाहिए, माइनस के 4 थे, इस साइड जाएंगे तो 7 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, 11। तो दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर वो बोलेगा इसमें, देखो अगर यहाँ पे क्या देती है उसने, मान लेता हूँ एक पॉइंट और समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे उसने बोल दिया कि 4 विषम संख्याओं का एवरेज, 4 विषम संख्याओं का एवरेज 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी एवरेज संख्या कितनी दे दी, 20, माध्यम की संख्या कितनी है, 4। इसका मतलब 4 है तो एवरेज एक अलग संख्या होती है, वो 2 बीच की जो संख्या होती है उसके बीच में होती है, इसका मतलब 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। ओके, तो इसके बाद कौन सी होगी, 21, और इधर के इसके बाद 23, तो सबसे बड़ी क्या होगी, 23। 23 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर सबसे छोटी पूछ ले तो इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो 21 कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्म में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर 7 आपको याद रखना है। क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, शायद दिखाई दे रहा है ना आपको 7। हाँ सब, अगर मैंने बोला कि बी को पकड़ लो, अगर बी उसने पूछ ले ऐसे नंबर देगा, बोल देगा एवरेज दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ, तो मैं बी को पकड़ूंगा कि बी तुम पकड़ो, तुम एवरेज निकालो। बी से पूछा कि तुम्हारे बाद में कितनी संख्या है, आप बी कहेगा मेरे आगे 3 संख्या हैं, तो आगे है तो प्लस लगाएंगे, यानी बड़ी संख्या है तो बढ़ते क्रम में, मैंने पहले ही बोल दिया, आगे यानी कितनी है, 3 संख्या, वो भाई डिफरेंस बटे 2 करना है। ओके दोस्तों, लेकिन बी कहेगा कि मेरे पहले एक संख्या और है, तो यानी एक संख्या को और माइनस करो, कितना, डिफरेंस बाई 2, यानी 1 का मल्टीप्लाई करना है डी बाई 2 से, यानी डिफरेंस बाई 2 से। अगर आप इसको और इजी करना चाहते हो तो इधर कितनी 3, इधर 3, यानी इधर 3 थी संख्या और इधर कितनी थी, 1 थी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो यहाँ पर ओनली आप इसको लिख सकते हो आप b प्लस, सॉरी इधर प्लस, यानी 2d/2, यानी डिफरेंस बाई 2। ओके दोस्तों, आप सिर्फ इधर प्लस के 3 लेंगे, इधर माइनस के 1 लेंगे, दोनों का यानी माइनस के 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऐसे इसमें से निकालना एक का यानी बी का, सॉरी दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालना, आ जाएगा आंसर। नंबर 8 पे चलता हूँ मैं। नंबर 8 पे कैसे निकालेंगे, अब क्या बचा हमारे, डी बचा। क्या बचा दोस्तों, डी कहेगा कि डी को पकड़ लो आप। अगर वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पकड़े बता पूछेगा इसमें, तो कैसे निकालेंगे, डी करना है, डी से पूछेंगे तुम्हारे बाद कितनी संख्या, वो कहेगा एक संख्या, यानी एक को लिखना है, और डी/2 से डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके दोस्तों, उसके डी से पूछेगा तुम्हारे पहले कितनी संख्या है, वो कहेगा मेरे पीछे 3 संख्या, तो माइनस करना है, और डी/2 से यानी डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसको भी आप इजी करना चाहते हो तो आप कहोगे इधर कितनी है, आपको प्लस के 1, और इधर कितनी है, जैसे कि इधर कितनी संख्या है, इधर देखो इधर 3 संख्या है, तो 3 को हम माइनस में लेंगे, और माइनस में 3 में से अगर एक प्लस के हटाऊंगा तो क्या आएगा, इसको और इजी लिख सकते हो आप, d-2 डिफरेंस बाई 2। ओके दोस्तों, दिखाई दे रहा है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसका दूसरा लेवल क्या है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा, इसी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि कभी बोलता है कि सुन लीजिए प्रश्न सुन लीजिए, क्या करना है मैं प्रश्न बोल के बता देता हूँ। कभी बोलेगा 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक सभी धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे छोटी क्या होती है, 1। ओके, सबसे छोटी क्या होती है, 1। तो 1 अगर आप 100 भी पता नहीं है, यानी 100 तक की सभी यानी पहली होगी 1 और अंतिम होगी 99। अगर आपको 99 पता नहीं है तो 1 तो पता है, 1 आगे कितनी संख्या होंगी, आप बोलोगे आगे कितनी होंगी, तो पता नहीं ना, तो वो निकालनी पड़ेंगी। यानी पहला और लास्ट निकाल सकते हो आसानी से। ओके, दूसरा प्रथम 10
100 तक दिए ना, अगर 100 विषम संख्या देता तो आप निकाल सकते थे। और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो। ओके, आपको आंसर देना है इसके। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो। ओके, 6 तो पहले ले लेना है 7 प्लस, अगर अंतिम नहीं पता 7 प्लस कितनी संख्या बची 5, 5 लिखना और डिवाइड 2 से डिफरेंस कितना रहेगा 14 का रहेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 से 21, 21 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो 14 आएगा। ओके दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं की औसत क्या है जो कि 7 से विभाज्य है। तो आपको इसमें दोनों संख्या निकालनी पड़ेंगी। ओके दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, यानी 8 सम संख्याओं का जो एवरेज है वो 93 है, तो बृहत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या है। तो आप मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे कर लेना। ओके, यानी एवरेज दे देगा और सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा। पांचवा क्वेश्चन है 5 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों, लीजिए प्रश्न को, 5 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 5 धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, यानी कितना बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ओके दोस्तों, फास्ट जब भी आए ना कि कितना बढ़ जाएगा, आगे की संख्या भी ऐड कर लो, पिछली संख्या भी ऐड कर लो। ओके दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक याद रखना है कि एवरेज कितना है। आप कहोगे एवरेज हमारा n है, एवरेज कितना है n है, आगे कितनी संख्या ऐड कर रहा है, वो कहेगा 2 ऐड कर रहा है, तो प्लस करना है। प्लस करना है कितना 2 और डिवाइड 2 करना है, तो इंक्रीज होगा वो इतना होगा। डिफरेंस कितना है वो लेगा, डिफरेंस कितना दिया था यहाँ पे क्रमागत दिए ना, यानी एक डिफरेंस है, यानी कितना डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, और 2 से 2 कट जाएगा तो n प्लस के 1 कितना इंक्रीज हो गया, आपका 1 इंक्रीज हो गया। ओके दोस्तों, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a है। यदि 7 विषम संख्याओं में अगली 4 संख्याएं और पिछली 3 विषम संख्याओं को मिला लिया जाए तो 14 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। यानी एवरेज कितना दिया था उसने, ये एवरेज दिया था 7 संख्याओं का। उसने बोला आगे की 4 संख्याएं यानी प्लस के 4 और डिवाइड 2, और पीछे की कितनी 3 और डिवाइड 2। ओके दोस्तों, ये करना है। नहीं, ये कैसे आया, ये आप वैसे भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैं एक डार्ट बता रहा हूँ, आप पहले बताया उसका यूज करना, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, वही बताया था ना वो, ये बाद में कितनी संख्या वो वाला। ओके, a प्लस के 4d/2 कराया था ना, उससे ये आंसर आ जाएगा। ओके, करना कोशिश। तो डिफरेंस कितना होता है विषम संख्याओं का, 2 होता है, इधर 2 रख दूंगा तो 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, ये 4 है -3 यानी प्लस के 1, क्या हो जाएगा a प्लस के 1। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर। किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया तथा प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है। यानी 5 सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बोला एवरेज मान लेता हूँ n था, कितना था, एवरेज मान लेता हूँ a था। ओके, अगर मैं एक को ऐड कर रहा हूँ, कितने को ऐड कर रहा हूँ, एक को ऐड कर रहा हूँ, एक संख्या को ऐड कर रहा हूँ, यानी पहले a था, समझिए, जो पहले जो एक व्यक्ति था वो a उम्र का था तो उसका औसत भी ये होगा। वो अगली संख्या को यानी दूसरी संख्या को ऐड कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को एवरेज को यानी उसके वजन को ऐड कर रहा है, तो d/2 यानी एक को ऐड कर रहा है तो कितना बढ़ गया, वो कहे a प्लस के 1 हो गया। तो मुझे बताओ a से a कट गया आपका वो बिल्कुल, तो d/2 कितना आएगा 1। तो मुझे बताइए डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 2। इसका मतलब है सभी संख्याओं का डिफरेंस कितना है 2 है। ओके दोस्तों, डिफरेंस कितना है 2। अब आप कोई भी संख्या मान सकते हो, सम संख्या मान लो, विषम संख्या मान लो, और उनका अंतर बता सकते हो। यानी मान लेता हूँ पहला कितना दे दिया उसने, पहली 2 होगी तो अंतिम कितनी होगी आपको 10 होगी, तो इनका डिफरेंस कितना है 8 है। ओके दोस्तों, डिफरेंस कितना 8 है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इसे सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।